जय गुरुदेव। एक बार स्वामी जी महाराज ने सत्संग में सुनाते हुए कहा कि समय समय पर महापुरुष आए और उन्होंने अपनी अपनी बात कही। इसी प्रकार अमेरिकी भविष्यवक्ता एंडरसन को कौन नहीं जानता है। उनका कहना है कि साइबेरिया के मैदान में रूस अथवा चीन के द्वारा कोई आणविक परीक्षण होगा जिससे वहां की भूमि फट जाएगी और लाखों लोग मर जाएंगे। इस विस्फोट से पृथ्वी का आकार बदल जाएगा, समुद्रों में भारी तूफान उठेंगे, भीषण व असहाय ताप से सारे संसार में त्राहि त्राहि मच जाएगी, जनता में हाहाकार छा जाएगा, कई भीषण भूकंप व तूफान आवेंगे। अतिवृष्टि के कारण लाखों लोग बेमौत मारे जाएंगे, चीन नष्ट कर दिया जाएगा, अमेरिकी स्थिति बड़ी भयानक हो जाएगी। चीन द्वारा अमेरिका के किन्हीं दो बड़े नगरों पर अणुबम गिराए जाएंगे और वे नगर नष्ट हो जाएंगे। चीन को नष्ट करने के लिए रूस और अमेरिका एक हो जाएंगे और उसे पूरी तरह नष्ट भ्रष्ट कर देंगे। वहां थोड़े लोग रह जाएंगे जिनकी सहायता भारत करेगा। यह बात स्वामी जी महाराज ने भी बहुत पहले कह दी थी। वही चीज जो उससे भी पहले महापुरुष आए वही चीज उन्होंने भी बताया और स्वामी जी महाराज ने भी भविष्यवाणी की। उन्होंने भी बहुत कुछ बताया और जो कुछ भी बताया आज हमें और आपको देखने को मिल रहा है। रूस व अमेरिका का यह आक्रमण तीसरे महायुद्ध के रूप में होगा। इस युद्ध में आतंकवादी देश, व्यक्ति व शक्तियां पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगी। इसके बाद विश्व में शांति होगी। राष्ट्र संघ के समान एक और संस्था की स्थापना होगी। विश्व के लिए बड़े विनाशकारी व दुखदायी सिद्ध होंगे। मुस्लिम राष्ट्रों में भारी कलह होगा। संसार के समस्त मुस्लिम राष्ट्रों में आपसी संघर्ष बड़े परिणाम में होंगे। इन राष्ट्रों में भीषण रक्तपात व युद्ध होंगे। इन्हीं वर्षों में विश्व के समस्त देशों के राजनैतिक प्रमुखों का जीवन भारी खतरे में रहेगा। वर्तमान राजनैतिक नेताओं का महत्व व प्रभुत्व घटता चला जाएगा। कई देशों में आतंकवादी नीच व बुरे लोगों को नष्ट करने के लिए कई शक्तियां कार्यरत हो जाएंगी। खरे लोगों का समय आवेगा। संसार में एक नई लहर फैलेगी। ईमानदार, धार्मिक व सच्चे लोगों को महत्व दिया जाने लगेगा। नीच व कुटिल लोगों के बुरे दिन आएंगे। समाचार पत्रों में भी क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। सेवा, त्याग, साहस, उदारता व मानवता की भावनाओं को समाचार पत्रों द्वारा महत्व दिया जाएगा। भारत से पुनः सुख शांति की किरणें फूटेंगी। इस सुख शांति व क्रांतिकारी परिवर्तन का कारण भारतवर्ष बनेगा, भारतवर्ष होगा। भारत के छोटे से देहात में जन्मे एक परम धार्मिक वक्त का प्रभाव भारत ही नहीं सारे विश्व में फैल जाएगा। वह वक्त मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण वक्त बनेगा। जनता उसे बहुत मानेगी। उस वक्त को इतना जन समर्थन व शक्ति प्राप्त होगी कि संसार के किसी भी राष्ट्र के पास उतनी शक्ति नहीं होगी। वह वक्त समस्त विश्व के लिए आदर्श संविधान का निर्माण करेगा। संविधान के अनुसार सारे संसार की एक भाषा, एक संघीय राज्य, एक सर्वोच्च न्यायपालिका, एक झंडा आदि का विधान होगा। इस वक्त के प्रभाव से सारे विश्व में
एक अपूर्व सुख शांति छा जाएगी। वह मनुष्यों में संयम, सदाचार, न्याय, नीति, त्याग, मानवता आदि गुणों को जीवन में उतारने की होड़ लग जाएगी। सर्वत्र आनंद छा जाएगा। आज जनता कल्पना भी नहीं कर सकती कि इस प्रकार का धर्म प्रेम व मानव प्रेम विश्व में छा जाएगा। भारतवर्ष का वह महापुरुष अपने अपूर्व मानव प्रेम व महानता से सारे विश्व को परम सुखदायी स्वरूप में परिवर्तित कर देगा। उसके द्वारा भारत की संस्कृति व धर्म के सिद्धांतों का व्यापक प्रचार होगा। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है। इसलिए आप लोग शाकाहारी सदाचारी हो जाइए, जिससे आगे बुरे समय में आप लोगों की बचत हो, क्योंकि आगे का समय बहुत खराब है। आगे का समय बहुत खराब है। बचेगा वही जो शाकाहारी होगा, सदाचारी होगा। इसी प्रकार एक बार रविदास ज्ञानी कहने लगे, सुनो अटल कहानी, कलयुग बात साँच अस होई, बीते सहत 5-10 होई। भरमावे सब स्वार्थ के काजा, बेटी बेच तजे कुल राजा। नशा दिखावे घर में पूरा, मात बहन का पकड़े जूरा। अंडा मांस मछलियाँ खावे, शिक्षा कर अति पाप कमावे। इसी प्रकार समय समय पर जो महापुरुष आए, उन्होंने अपनी अपनी बात रखी, और जिन लोगों ने उनकी बात को माना, उनके बताए रास्ते पे चले, उनकी संभाल हो गई और बुरे समय से उनकी बचत हो गई। इसी प्रकार कबीर साहब जी आए, उन्होंने भी अपनी भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा, जब कबीर साहब अपना चोला 120 वर्ष की उम्र में छोड़ने वाले थे, तब अपने सबसे प्रिय भक्त छत्तीसगढ़ के महाराजा धर्मदास ने बताया कि धर्मदास लिख लो, आगे हम फिर आएंगे। कब आएंगे, क्या करेंगे और किसको मेरी पहचान होगी, उसका वर्णन उन्होंने बताया। हंसा घबराइयो मत, हम फिर आवेंगे काशी धाम मुक्ति का। इसी प्रकार समय समय पर महात्मा आए। हमारे गुरु महाराज ने भी कहा, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को आप लोग तो जानते ही होंगे भाई, जो हमारे सत्संगी भाई हैं उनको तो पता ही है, लेकिन जो हमारे सत्संगी नहीं हैं वो तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का नाम उन्होंने सुना ही होगा। उन्होंने भी बहुत सी भविष्यवाणियां की, और जो भविष्यवाणियां की, सारी भविष्यवाणियां उनकी सच साबित हो गई। उन्होंने कहा, जागेगा भारत, जागेगा भारत, भारत जगाने आ रहा। आओ प्यारे, जमाना बदलने जा रहा। समय से आओ, समय तुम्हारा आ रहा। बिगड़ चुके तुम, बनाने तुमको आ रहा। दुखी हो तुम, दुख तुम्हारा छुड़ाने आ रहा। जागेगा भारत, जगाने आ रहा। जय